के संसार में आपका स्वागत है। के.एल. सहगल। श्री कुंदन लाल सहगल जी हिंदी सिनेमा का सबसे चमकदार सितारा, गायकी और अभिनय दोनों में सबसे ऊंचे पायदान पर, हिंदी सिनेमा के पहले सिंगिंग सुपरस्टार। उनके अभिनय के तो लोग फैन थे ही, पर उनकी गायकी के तो दीवाने थे। जब पहली बार देवदास बनी थी तो उसके एक्टर और सिंगर वही थे। किशोर कुमार हों या मुकेश जी या लता मंगेशकर जी, सभी उनके फैन थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे। किशोर कुमार साहब ने अपने घर में उनकी एक बड़ी तस्वीर लगा रखी थी और वो बड़े गर्व से बताते थे कि अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में वो सहगल साहब के गाने बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में गाकर अवार्ड जीता करते थे। मुकेश जी भी उनके बहुत बड़े फैन थे। जब उन्होंने अपना प्लेबैक सिंगिंग का सफ़र नया शुरू किया तो बिल्कुल सहगल साहब की तरह ही गाते थे। उनका फिल्म पहली नज़र का गाना दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, सुनकर ऐसे लगता था जैसे सहगल साहब ही गा रहे हों। और लता मंगेशकर जी तो उनकी गायकी की इस हद तक दीवानी थीं कि अपने घर वालों से कहा करती थीं कि मैं बड़ी होकर सहगल साहब से शादी करूंगी। सहगल साहब से मिलने की उनकी जिद के चलते एक बार सहगल साहब से उनकी मुलाकात भी कराई गई। जब सहगल साहब को लता जी की वो बात पता चली कि वो बड़ी होकर उनसे शादी करना चाहती हैं तो वो खुलकर हंस पड़े और बोले, जब तुम शादी के लायक होगी तब मैं शादी के लायक नहीं रहूंगा। फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग थे सभी उनकी गायकी के दीवाने थे। रेडियो के पॉपुलर चैनल विविध भारती पर फौजी भाइयों की सेवा में हर शनिवार को विशेष जयमाला कार्यक्रम आया करता था, जिसे फिल्मी दुनिया की ही कोई हस्ती पेश करती थी और अपनी पसंद के गाने सुनाती थी। के.एल. सहगल साहब की जयंती पर ये विशेष जयमाला कार्यक्रम एक बार मुकेश जी ने पेश किया था, जिसमें हिंदी सिनेमा की विभिन्न हस्तियों ने सहगल साहब के लिए अपने सम्मान पुष्प अर्पित किए थे और अपनी अपनी पसंद के गाने सुनवाए थे। उनके कुछ पॉपुलर गीतों में हैं एक बंगला बने न्यारा, रूही रूही मेरी रूही, प्रीतम आन मिलो, सो जा राजकुमारी सो जा। और उनका अपना पसंदीदा गीत जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। ये गीत फिल्म शाहजहां से था। लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया था नौशाद साहब ने। उनकी इच्छा थी कि उनके मरने पर जब उनका जनाजा निकले तो उनकी शव यात्रा में ये गीत बजाया जाए, और ऐसा हुआ भी था। उनके जनाजे में साजिंदे अपनी आंखों से आंसुओं की धारा बहाते हुए उनकी इस इच्छा को पूरा करते हुए गाना बजाए जा रहे थे, जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे। वैसे तो उनसे जुड़े अनेक किस्से उनके चाहने वालों की यादों में बसे हैं, पर आज एक खास किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये किस्सा मुझे वॉइस इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड बृजभूषण जी ने एक बातचीत के दौरान सुनाया था। उनकी आवाज़ के बारे में तो सब जानते ही हैं, पर वो गीत संगीत से भी जुड़े थे, ये बात गिने चुने लोग ही जानते हैं। वो मुंबई एक्टर और साथ में संगीतकार बनने ही आए थे, पर उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि वो उस समय की रेडियो की दुनिया के सरताज बन गए। आगे चलकर उन्होंने संगीत की दुनिया में भी अपना योगदान दिया। एक फेमस साबुन के जिंगल की धुन
उन्हीं की बनाई हुई है, जो 100 से ज़्यादा देशों में चलती रही है। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। ये जिंगल आपने रेडियो में भी सुना होगा और सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले दिखाए जाने वाले एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखा और सुना होगा। और जब शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने खलनायकी छोड़कर हीरो की भूमिकाएं करने का फैसला लिया तो उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक है मिलाप। इसके डायरेक्टर थे B.R. इशारा साहब। इसका संगीत बृजभूषण जी ने ही दिया था और इसी में है वो एवरग्रीन जेम, कई सदियों से। और अब वो किस्सा। उस दिन सहगल साहब के एक प्रोड्यूसर के बेटे का जन्मदिन था। उन्हें पूरे सम्मान से आमंत्रित किया गया था, पर उसी दिन उनके ड्राइवर के बेटे का भी जन्मदिन था। वो किसके यहाँ जाएं? आज का जमाना होता तो सोचने की कोई बात ही नहीं थी। आज का कोई भी सितारा ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर के बेटे की जन्मदिन पार्टी में ही जाता, पर सहगल साहब तो सहगल साहब थे। जितने अच्छे सिंगर उतने ही अच्छे इंसान। उन्होंने ड्राइवर के बेटे की जन्मदिन पार्टी में ही जाने का फैसला लिया। वो अपने ड्राइवर के बेटे के यहाँ गए, उसे आशीर्वाद दिया। उनकी प्रेजेंस से उस बच्चे के साथ ही सभी का मन खुशी से भर गया। वहाँ उन्होंने अपना एक गाना भी सुनाया और अपनी एक अच्छी सी याद सबके दिलों में छोड़कर चले आए। वो समझते थे कि प्रोड्यूसर के बेटे को तो फिर भी मिला जा सकता है, पर अगर वो ड्राइवर के बेटे के यहाँ नहीं गए तो उसके दिल को ठेस लगेगी। उसे लगेगा कि क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उसके पिता एक मामूली ड्राइवर हैं, इसलिए सहगल साहब नहीं आए। अपने प्रोफेशन में ऊंचाई छूना एक अच्छी बात है, पर एक ऊंचे दर्जे का इंसान होना उससे भी ज़्यादा अहम है। और ऐसे ही थे सहगल साहब। जितने ऊंचे गायक, उससे ज़्यादा ऊंचे इंसान। के संसार के साथ आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और हम आपके लिए ढेर सारा बॉलीवुड और ढेर सारी कहानियां लाते रहेंगे।